करता है बाबा, मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही मेरा सच्चा साथी, जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी, जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा, मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा, मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में, श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में, श्वासों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा, मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा, मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। ओम शांति। आज 11 जून 2021 की साकार मधुर महावाक्य। मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राज योगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाए, यह लालच ना हो। तुम पूरा ही बनवाह में हो। इस शरीर कभी भूले हुए मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूं। ऐसे आत्मा अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। ये तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तब बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? कई ने कहा द्वापर से, कई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले ही वे रंग है। सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते। वहां कोई बाप को जानते ही नहीं, गया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना, प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने लिए।
यह ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूं। तुम भी जानते हो बराबर, पतित पावन भी एक ही बाप है। यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ये शांति धाम और सुखधाम। अब सुखधाम और दुखधाम आधा आधा है, यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कहो पुकारते हैं। परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है बराबर। इन देवी देवताओं का राज्य था। क्षति में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है कौन बताए। बाप ही आकर समझाते हैं, द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। ऐसे कभी कहीं नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूं, पाठ बजाया है। ड्रामा को वह जानते ही नहीं। करके लाखों हजार वर्ष कहे, फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है, यह तो कहेंगे ना। यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते हैं। मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह बच्चा भी है, वनी यानी स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। यह बातें शास्त्र में नहीं है, यह है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राज योग सिखाया वह राजाएं बने। 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राज योगी राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है। तुम सब राज योगी हो। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राज योग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट्स को कब टीचर भूलेगा क्या। जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, यह समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में आईसीएस पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्मों के लिए यह राज योग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है। राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो, सत्युग से हम यह राह भूलने शुरू करते हैं।
फिर एक एक ढाका एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं। ये सीढ़ी अच्छी तब कहते बाबा राह बताओ, तो हम विश्राम पाए, सुख शांति पाए। तुम सुखधाम में हो तो तुम्हारे लिए वहां सुख शांति भी है, वहां कोई हंगामा नहीं। आत्मा को शांति है, शांति के दो स्थान है, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में अशांति है, ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुखधाम भाया शांति धाम ले जा रही है, तुमको कहने की दरकार नहीं है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मजा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कोई कहते हमको मन की शांति मिले, यह अक्सर भी रंग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं विक्रम विनाश हो। शांत तो मन रह न सके, कर्म भी रह नहीं सकते। बाकी महसूस तो आती है हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। यह तो है ही दुखधाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं, समझते हैं हम बहुत सुख में हैं। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत तो हो जाते, परंतु वो हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है, उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है। यहाँ आते ही है कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो ये समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं, निराकार भगवान उपास। अब तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परम आत्मा है। परम आत्मा माना परमात्मा, उनको यह आत्मा बुलाती है। वो बाप ही सर्व का सदगति दाता है। और बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वो इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सना बनना है। जैसे सच्चे सन्ने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं। तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमने पाठ बजाया है, अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विद्यालय से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है, बेहद के बाप की सौगात है, बेहद की बादशाही अर्थात सदगत। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वो तो रहने का स्थान है जहां हम आत्माएं रहती है। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी ही है जिसमें सब मिल जाए। ब्रह्म महत्त्व है जिसमें आत्माएं रहती है। बापू भी वहां रहते हैं, वो भी है बिंदी। बिंदी का किसी को साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है। बिंदी रूप को कैसे याद करें? आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया,
वो भी बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा हो न सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे, बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसीलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले यह क्यों नहीं बताया, परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते हैं उस समय यह बताने का पाठ ही नहीं था। अरे तुम आईसीएस शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ाई के भी कायदे है ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं, वो हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे लिख कर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे, एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे। ये सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाबा बट सार बताते हैं, यह भी भक्ति मार्ग की नूंद है। फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे, ये भक्ति का पाठ बजाना ही होगा, पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए, बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुन्य के पानी का मिसाल देते हैं, भक्ति भी आकर्षण बहुत है। बाप कहते हैं ये रुन्य की पानी है, मृग तृष्णा समान इस दुबल में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, एकदम फंस पड़ते हैं। जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े। आश्चर्य सुनंती कथनती औरों को निकालवंती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाप को भूल जाते हैं। तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था, अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया, दृष्टांत एक का दिया जाता है। बात तो बहुतों की है, फिर भी यह ज्ञान का है। हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं। और कोई की याद तो नहीं आती है, अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती। या अच्छा पहनेंगे तो वहां कम हो जाएगा, हमको यहाँ तक बनवाहों में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ, ये तो पुराना तम प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो, ऐसे क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण है। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहां बीके को देकर आई है, और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माया भी लूटने वाली बहुत निकली है, फीमेल भी डाका मारती है। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल बेचाले है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं, शिव बाबा के साथ, वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूं, मैं फलाना हूं, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण है। बाबा सी वर्षा ले रही हैं, आत्मा अभिमानी में रहना है, इसमें ही मेहनत है।
यह मेरा फलाना है, यह मेरा है, यह याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई है यह भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनके आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। पहले मैं सुनता हूँ, पर मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ, तुम सदा समझो कि श्री बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद किया, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल बनबाहों में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। नंबर 2, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान, हर संकल्प समय शब्द और कर्मों द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। हर संकल्प समय शब्द और कर्मों द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवार्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प बस समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड हुआ, 1 पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। स्लोगन, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। ओम शांति। आज का अव्यक्त सारा, देह भान से परे होना है तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। यह मन का ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। मीठी मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य, ज्ञान चंद्रमा मां के समान शीतल योगी बनना है। शीतलता की शक्ति से क्रोध करने वाली आत्मा भी शीतल बन जाए। कभी क्रोध अग्नि में जलना नहीं है, कभी क्रोध अग्नि में जलना नहीं है। ओम शांति।